केंद्र सरकार ईपीएफओ और पोस्ट ऑफिस बैंक की निगरानी का जिम्मा रिजर्व बैंक को सौंपने पर विचार कर रही है। ये दोनों संस्थान देश की बड़ी आबादी की बचत को मैनेज करते हैं और हाल ही में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 94 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार रिजर्व बैंक को इनकी निगरानी का जिम्मा सौंप सकती है। ईपीएफओ के पास 30 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स का लगभग 26 लाख करोड़ रुपए जमा है। वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास करीब 29 करोड़ खातों में 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। सर, यह फैसला होता है तो इसका असर क्या होगा? ब्रज, ये भारत के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की रोज में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। और अगर ये फैसला होता है, इससे भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन का एक काफी बड़ा अध्याय बंद होगा और नया अध्याय शुरू होगा। और यहाँ से आरबीआई भारत में सुपर तौर पर इमर्ज करेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें। ईपीएफओ जो भारत का सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा 25-26 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है, अब वो सीधे आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, ना कि वो श्रम मंत्रालय जिसके अंडर में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उससे अलग होगा। और दूसरी चीज है कि जब पोस्टल बैंक सेविंग्स को भी आरबीआई को सौंपा जाएगा, तो परोक्ष रूप से भारत की जितनी छोटी बचत योजनाएं हैं जो पोस्टल बैंक सेविंग से चलती हैं, चाहे उसमें सुकन्या समृद्धि हो या एनएससी हो, उन पर भी इनडायरेक्टली आरबीआई का नियंत्रण आ जाएगा। और ये काफी बड़ा शिफ्ट है जिसमें आरबीआई को बड़ी ताकत दी जा रही है। और अगर आप इसे थोड़ा और स्ट्रेच करके देखने की कोशिश करें तो ईपीएफओ का एक हिस्सा पेंशन में भी जाता है, तो परोक्ष रूप से आरबीआई का दखल पेंशन के नियंत्रण में या रेगुलेशन में भी होने वाला है। और ये शिफ्ट आने वाले दिनों में भारत के रेगुलेटरी स्पेस को में खासा उथल पुथल करेगा, ऐसा दिखाई देता है। वजह इसकी कुछ भी हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज को लेकर तमाम सवाल भी थे, नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अभी ईपीएफओ ने अपने कामकाज में बदलाव भी किया है, लेकिन आरबीआई निश्चित तौर पर इसके बाद बड़ा और सुपर रेगुलेटर बनकर उभरेगा। उसे अगर प्रोविडेंट फंड और इसका हिस्सा मिल जा और पोस्टल बैंकिंग के रेगुलेशन का अधिकार मिल जाता है।